स्वर संधियों में आज हम लोग अंतिम स्वर संधि यानी अयाद स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, संधियों की परिभाषा पहले क्लियर करिए, उसके बाद उसके कितने प्रकार के उदाहरण बनते हैं इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। और फिर उसके बाद जैसे यण और अयाद में क्या अंतर आते हैं, तो परिभाषा में क्या अंतर है और इसमें उदाहरण में क्या अंतर है, इसको क्लियर कर लेंगे। तो हम इसमें अयाद स्वर संधि जो है, पहले इसकी परिभाषा क्लियर करते हैं। देखिए, यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पर अय हो जाता है, एक तो ये बना। और अय के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो अय के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाता है। और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ओ के स्थान पर औ हो जाता है। और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो औ के स्थान पर आ हो जाता है। एकदम सिंपल परिभाषा हमने लिख दिया है यहाँ, और एक चार्ट के माध्यम से भी है। जब आप किताबों में पढ़ते हैं तो इतना लंबा रहता है और क्लियर ही नहीं हो पाता कि वास्तव में ये क्या परिभाषा है और क्या परिवर्तन है। तो इसको अगर एक बार में ना समझ तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिए और ताकि क्लियर हो जाए। तो इसी तरह कर लीजिए, यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का परिवर्तन अय में, अय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अय का परिवर्तन आय में, और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ओ का परिवर्तन किसमें होगा, अ में, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो औ का परिवर्तन औ में। बस यही परिभाषा है। अब परिभाषा अगर क्लियर हो गई तो ये बात स्पष्ट हो गया कि इसमें कितने प्रकार के उदाहरण बनेंगे। तो एक एक करके उदाहरण भी इसका देखेंगे। तो इसमें देखिए 4 प्रकार के उदाहरण बनेंगे, अय, आय, औ और आओ। यही एकदम याद कर लीजिए, और इसी प्रकार के उदाहरण जो बनेंगे हम लिख करके पूरा इसका डिटेल बता रहे हैं। अब देखिए, पहला हम उदाहरण लेते हैं जिसमें अय में परिवर्तन होता है, यानी ए का परिवर्तन अय में। जैसे अगर हम लेते हैं ने और धन अन, इसको हम अच्छी तरह से क्लियर कर दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब लिखने तो एक ही स्टेप में लिख सकते हैं, ने धन अन बराबर नयन, लेकिन ये बना कैसे ये जानना जरूरी है। और ये नियम अगर पता हो गया तो फिर ये कभी भी नहीं भूलेगा। क्योंकि संधियां जब आती हैं तो उनके विकल्प जब आप देखते होंगे तो बड़ा कम अंतर करके दिया होगा। जैसे ने धन अन बराबर नयन बना तो एक विकल्प दे दिया नायन दिया, एक नयान दिया, एक नयना दिया। इस तरह से विकल्प बड़े बारीकी से बनाए जाते परीक्षाओं में। तो एकदम पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए कि क्या इसमें बनेगा। तो नियम से एकदम हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए, यहां पे अन है तो इसकी शुरुआत स्वर आ से हुआ, तो इसको तो ऐसे उतार दीजिए। अब हमें चाहिए जो नाम है स्वर है इसको अलग करिए। तो देखिए, ने है तो हमने किसी भी व्यंजन से स्वर को अलग करने का एक तरीका बताया है कि उस व्यंजन के नीचे हल लगाइए। और अगर ए की मात्रा है तो ए के स्वर में बदल लीजिए। तो देखिए, ना के नीचे हल लगा दीजिए, और ए की मात्रा है तो ए को स्वर में बदल दीजिए। यही देखिए आ गया, और इतना कर ले जाएंगे तो काफी ज्यादा आसान हो गया। अब देखिए, ये यहाँ पे है और ए के बाद कह रहा है परिभाषा में भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पर अय हो जाता है। क्लियर है परिभाषा में। तो देखिए, ए के बाद आ आया है, और आ क्या है, ए से भिन्न स्वर है, मानी ए से अलग है। तो ए का परिवर्तन किसमें होगा, अय में। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। इसी के स्थान पर अय लिख दीजिए, या के नीचे आल है। अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बाकी वैसे उतार दीजिए। अब यहां देखिए अन लिखिए, और यहां पे क्या लिखिए, ना लिखिए। अब देखिए, यहां पे ए का परिवर्तन अय में हुआ है, तो यहां इसका मतलब ये हुआ कि ना के नीचे हल है, और यहां या के नीचे हल है, इसके बाद स्वर है। अब देखिए, ये जो आ का स्वर है ये ना में मिला दीजिए, इसको यहां ले आइए तो हल को हटा देगा, तो ना को लिख दीजिए। अब यहां देखिए या है और प्लस के बाद यहां भी आ है, तो इस आ को या में मिला दीजिए, यानी इसको इसमें ले आइए, तो ये या बना। और यहां केवल बचा है, क्या बचा है, ना। तो ना को यहां उतार दीजिए, तो बराबर क्या बना, नयन। तो
स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ने धन अन बराबर नयन बना, और जब अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो एक लाइन में लिख दीजिए ने धन अन बराबर क्या हुआ, नयन। ये हमने 4 स्टेप में इसीलिए बताया ताकि अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए कि ये स्वर किस व्यंजन में मिल रहे हैं। तो ये पहले वाला परिभाषा हम आपको बताए हैं। अब हम देते हैं कि जिसमें आय का परिवर्तन आय में होता है, इसको हटा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप करिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जैसे इसकी परिभाषा, अगर उदाहरण देना है तो हम लेते हैं नय और धन अक। ये देखिए चूंकि हमें नय चाहिए तो हमने यहां आय लिखा, नय धन अक। अब यहां पे देखिए ये स्वर से शुरुआत है तो इसको इसी तरह से उतार दीजिए अक को। अब यहां देखिए आपको कलाकारी करनी इसी में, तो ना के नीचे हल लगाइए, ये मात्रा जो है स्वर में बदलेंगे। तो कौन सी मात्रा इसमें लगी है, आय की मात्रा। तो आय की मात्रा लगी है तो ये देखिए इसको स्वर में बदल दीजिए, तो कौन सा स्वर बनेगा, आय का स्वर बना दीजिए, आसान चीज है। अब आय के बाद देखिए आ आया है, और आ क्या है, भिन्न स्वर है ये से। तो कहें आपने कहा आय के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो आय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आय में हो जाएगा। और या के नीचे हल है तो इसी के स्थान पर क्या लिख दीजिए, आय लिख दीजिए। अब परिवर्तन हो गया, अब आपको यहां उतार दीजिए और ना को यहां उतार दीजिए। ना के नीचे हल है, इसका मतलब स्वर नहीं है। अब इस ना के बाद देखिए आ स्वर है, दीर्घ आ है, तो इस आ को ना में मिलाइए और ना बना, और या है, या के बाद छोटा है तो इसको इसमें या में मिलाएंगे तो हल को हटा देगा, या बना, और का यहां बचा है तो ये देखिए बराबर क्या बना, नायक। तो न धन अक बराबर क्या बनेगा, नायक। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे करिए, क्लियर हो जाएगा। इस आ वाले स्वर को ना मिलाएं, दीर्घ हुआ ना का, और इस छोटा को या में मिलाएं तो इसका हरस रूप बना, और का यहां बचा है उतार दिए। एकदम आसान है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। अब हम लेते हैं इसमें अगला उदाहरण। इसका गिर गया, उठा लेते हैं। देखिए अगला उदाहरण मतलब औ का लेंगे, जिसमें ओ का परिवर्तन औ में होगा। तो यहां पे देखिए हम लिखते हैं, ये उदाहरण बहुत ज्यादा एग्जामों में भी आता है, पो धन अन लिखते हैं। अब देखिए स्वर यहां पे है, इसको अन को लिखा लीजिए, क्योंकि इसकी शुरुआत स्वर से हुई है, स्वर संधि है, तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, तो ऐसे लिख दीजिए। पा में देखिए आपको परिवर्तन करना है, तो पा के नीचे हल लगाइए, और ओ की मात्रा ये जो है इसको स्वर में बदल दीजिए, तो ओ का स्वर हो गया। यही दिक्कत आती होगी, यहीं पे प्रैक्टिस करिएगा, और ये क्लियर हो गया तो आपको एकदम संधियों में, स्वर संधियों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आगे भी ये मदद करेगा। अब ओ के बाद देखिए आपने कहा अगर भिन्न स्वर आए तो ओ का परिवर्तन औ में होगा, और ओ के बाद आ आया है तो आ क्या है, भिन्न स्वर है, तो ओ के परिवर्तन कर दीजिए औ में। वा के नीचे हल लगाइए, क्योंकि वहां परिवर्तन में है तो लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे अन लिख दीजिए। अन ऐसे लिखें और पा को यहां लिख दीजिए, पा के नीचे हल है तो हल लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हरस्वा है तो पा में मिला दीजिए, पा बना। ये देखिए वा में हर, यहाँ पे हल है और ये हरस्वा है तो वा लिखिए, और ना यहाँ बचा है तो लिख दीजिए क्या, पवन। तो पो धन अन बराबर क्या बनेगा, पवन बनेगा। तो पवन किसका उदाहरण बनेगा, अयाद स्वर संधि का। पवन माने हवा या वायु। अब हम लास्ट वाला उदाहरण लेते हैं कि इसमें जो आव आते हैं। चलिए इसी प्रकार के कुछ उदाहरण जिसमें पवन और पावन में आपको बहुत ज्यादा डाउट होता है, तो उसी का एक देखिए पावन कैसे बनेगा। तो पौ और धन अन ऐसे कर दीजिए। यहां पे देखिए अन है पहले से, तो अन ऐसे उतार दीजिए और पा के नीचे हल लगाइए, तो औ की मात्रा है, और औ की मात्रा है तो मात्रा स्वर में बदलेगा, तो औ का स्वर लिख दीजिए। अब देखिए औ के बाद यहाँ पे कोई भिन्न स्वर आए तो औ का परिवर्तन किस में होगा, आव में। तो औ के बाद यहाँ आया है भिन्न स्वर, इसका परिवर्तन कर दीजिए आव में। ये परिवर्तन हो गया। अब इधर लिख दीजिए अन और इधर लिख दीजिए पा के नीचे हल।
अब ये दीर्घ आ देखिए है, तो इसमें मिलेंगे तो पा का दीर्घ रूप यानी पा पर बड़ा मात्रा बनेगा, और यहाँ पे वाह में आपको मिलाएंगे हरस्वा तो वाह बनेगा, और ना यहाँ उतार दीजिए, ये क्या बना, पावन। पावन माने क्या होता है, पवित्र। तो पहला उदाहरण इसका जो अ वाला बना था ये पवन बना था, और आ वाला क्या बनेगा, पावन। तो पवन माने हवा और पावन माने पवित्र। ये आपके हमने पांचों स्वर संधियां आपको बता दिया, और इसको स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है, और ताकि ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि तोड़ करके इस तरह से किताबों में नहीं दिया गया है तो समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है। क्योंकि ऑफलाइन क्लासे में तो बहुत सारे उदाहरण हम देते हैं और पढ़ाते भी हैं, अब यहाँ उतना उदाहरण दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसको आप प्रैक्टिस करिए, और इसमें अगर एक बार दो बार में समझ ना आए तो इसको कई बार देखिए, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा उदाहरण और बताएंगे, और इसके बाद आपकी जो व्यंजन संधियां बचे हैं उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे।